भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत चाय पर चर्चा कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अजित सिंह बब्बर ने कहा कि शक्ति वंदन कार्यक्रम समाज की महिलाओं के लिए उस वर्ग तक पहुंचने का अभियान है जो लगातार सामाजिक कार्यों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन समाज में अपनी बहनों को प्रेरणा देने का कार्य कर रही है। श्री चंद्र बारात घर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित शक्ति वंदन अभियान की बैठक में जनपद की स्वयं सहायता समूह से आई महिलाओं ने चाय पर चर्चा के दौरान अपनी आर्थिक प्रगति एवं सशक्तिकरण की कहानी को बयां किया। स्व सहायता समूह की महिला लाभार्थियों ने बताया कि कैसे भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं ने उनके जीवन को बदलने और उन्हें समाज में अपनी पहचान बनाने का मौका दिया। बैठक में मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह में रीता सिंह, श्री श्याम स्वयं सहायता समूह से नंदनी अवस्थी, प्रिंसी स्वयं सहायता समूह से सोनी गुप्ता ने बताया कि भाजपा सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर मौके मुहैया करा रही है। उन्होंने बताया कि डूडा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिला, समाज में उनको एक पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि भाजपा की मोदी योगी सरकार ने उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया है। बेहतर कानून व्यवस्था होने से अब घर के बाहर बेझिझक होकर वह निकलती है। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अजित सिंह बब्बर ने स्वयं सहायता समूह से आई महिलाओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि देश की मातृशक्ति जब सशक्त होगी तब देश भी सशक्त होगा। इसी संकल्प को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजनाओं को धरातल पर उतारा है। पूर्व की सरकारों ने महिलाओं को दबाने के लिए पुरुष प्रधान समाज की धारणा बना दी थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने इस मिथक को तोड़ने का काम किया है। जात पात के भेद को मिटाकर सभी बहनों और माताओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए योजना चलाई है, जिसका परिणाम इस साल बैठी सैकड़ों महिलाओं के खिले चेहरे बयां कर रहे हैं। शक्ति वंदन कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री सत्येंद्र राजपूत ने किया। कार्यक्रम में हरदोई लोकसभा प्रभारी प्रीतेश दीक्षित, जिला उपाध्यक्ष राजेश अग्निहोत्री, एसपी मौर्य, संदीप सिंह, संजय सिंह गुड्डू, विनोद राठौर, जिला मंत्री मीना वर्मा, रामनंदिनी, जिला मीडिया प्रभारी गंगोश पाठक आदि मौजूद रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। है ये सब मेरा बनता है। उसके बाद मैंने महिलाओं को झाड़ू का भी काम करवाया और मोमबत्ती भी मेरे यहाँ बनती हैं। मैं दीपावली में भी सप्लाई करवाती हूँ, वैसे भी करवाती हूँ। और भी हम दीदियों को चाहते हैं कि मेरी तरीके से सब दीदियाँ बढ़े। मुझे 10,000 तक की आमदनी मुझे हो जाती। मैं यहाँ से विराम देती हूँ। के बाद में हमने समूह को ज्वाइन किया, समूह बनाया। उसमें 3 महीने के बाद जो आरिफ मिला उससे हमने अपने मसाला पैकिंग का काम शुरू किया। उसमें हमें मंथली इनकम हो रही है और मोदी जी की जो योजनाएं चल रही है उसका लाभ मिलते हुए हमारा CCR का भी प्रोसेस चल रहा है। उसमें हम अपने मसाले के काम को और भी आगे बढ़ाएंगे और अपनी समूह की बहनों को जो है आगे रोजगार और अच्छे से प्रदान करेंगे। 2000 में समूह से पैसा थोड़ा लिया, उसके बाद मैंने रोजगार किया और मेरी एक कॉस्मेटिक की दुकान भी है, जिससे मेरी लगभग में 4-5 हज़ार रुपये की मंथली की आमदनी हो जाती है। और मैं समूह से जुड़कर आगे बढ़ी और आगे सोचती हूँ कि हमारी मोदी जी की सरकार बनी रहे आगे और हम आगे बढ़ें और अपनी बहनों को भी बढ़ाएं। मेरे समूह का नाम है वैष्णो स्वयं सहायता समूह। मैं अपने समूह की सदस्य हूँ। मेरे समूह से मैं जुड़ी हूँ सन 2014 से। मैं समूह से जुड़ करके मैं ये नहीं जानती थी बैंक कहाँ पे है, कहाँ कैसे मैंने ले सकती थी, लेकिन हमारे समूह से जुड़ करके मैंने छोटी छोटी बचत करके मैंने बैंक में खाता खुलवाया। खाता खुलवा करके आगे पाया 15,000। उसके बाद में ये करते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के सम्मानित पदाधिकारीगण, जिला उपाध्यक्ष श्री राजेश अग्निहोत्री जी, श्री विनोद राठौर, श्री गंगेश पाठक जी, श्री संदीप अवस्थी जी, इन सभी का भी हम इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे जिले की मंत्री बहन मीना वर्मा जी, बहन रामनंदिनी वर्मा जी, बहन रीना गुप्ता जी। मेरे समूह का गठन हुआ, मुझे CRP बनाया गया, CRP के बाद LF बनाया गया और LF के अंतर्गत हमारे 100 महिलाएं हमारे नीचे काम करती हैं और मुझे मेरी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा मुझे एक किचन नामित किया गया है और उससे मेरी आय का स्रोत खुला है और जिससे मुझे मासिक 5,000 रुपये मंथली आय भी शुरू हो गई है। अभी नया बिजनेस है और हमारे यहाँ डूडा के अंतर्गत जितने स्वयं सहायता समूह खुले हैं सबको RF दिया गया, जिससे RF के तहत
आरएफ के बाद उनका